नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान की राजनीति में चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, कहीं ना कहीं जब बीजेपी की कार्यकारिणी की लिस्ट आई थी तो कहीं ना कहीं एक बार उसमें भी चेंजेस हुए थे। ऐसे ही यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी की लिस्ट आती है और वो भंग हो जाती है। हमारे साथ में यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है रवि सिकदार जी। रवि भाई, यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी लिस्ट आती है, भंग हो जाती है। देखिए, कांग्रेस संवैधानिक पार्टी है और ये लोकतांत्रिक तरीकों से चलती है। हमारी जो कार्यकारिणी भंग हुई है, इसके मुख्य कारण है कि एक तो हमारा जो 3 साल का कार्यकाल था निर्वाचित साथियों का, वो लगभग कंप्लीट होने को आया है और आने वाले चुनाव की हमें तैयारी करनी है। साथ ही कुछ साथी हमारे डीसीसी में चले गए। युवा कांग्रेस वो दस्ता है कि यहाँ से ग्रोथ होती है। युवा कांग्रेस के माध्यम से कुछ साथी डीसीसी में चले गए जिलों में, कुछ साथी पीसीसी में चले गए, कुछ साथी प्रकोष्ठों में चले गए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमारे साथियों ने अलग अलग जिम्मेदारियां ले ली है। उसके आधार पर कल की हमारी जो कार्यकारिणी भंग हुई है। जल्द ही युवा कांग्रेस जो राजस्थान की आम आवाम की आवाज है, जो हरावल दस्ता राजस्थान के आम गरीब दलित पीड़ित शोषित की आवाज बुलंद करने वाला जो दस्ता है, ये जल्द ही नए रूप में राजस्थान की जनता को हमारा शीर्ष नेतृत्व सौंपने जा रहा है। क्या इस तरीके से माने कहीं 200 लोगों के नाम थे, ऐसा कुछ माना जा रहा था, तो क्या उन 200 लोगों में कोई ऐसे नाम जो है कुछ नेताओं के खास थे या कुछ यूथ नेताओं के जो पुराने नेता हैं उनके खास थे? कहीं क्या कुछ चेंजेस लग रहे थे? ऐसा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी है, ये नेताओं के आधार पर नहीं, ये चुनाव के आधार पर बनती है। हम लोग चुनाव जीत कर आने वाले लोग हैं। मैं उनमें से खुद एक हूँ। उन 344 साथियों में मैं खुद एक हूँ। मैं चुनाव जीत कर आया था। तो यहाँ पर नेताओं की लॉबिंग के आधार पर दायित्व नहीं मिलता। यहाँ पर जो बंदा चुनाव जीतेगा, जो अपना दमखम दिखाएगा, उसको दायित्व मिलता है। तो दायित्व दमखम के आधार पर लिया और बताया मैंने पूर्व में कि जो कारण थे, उन कारणों के चलते ये चीज हुई है। आने वाला चुनाव कुछ समय बाद में होने वाला है। पंचायती चुनाव या जो भी आला कमान ने तय किया समय सीमा, उस पर होने वाला है। कार्यकारिणी भंग होना हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाल ही में अभी अभिमन्यु पुनिया है, डीएम के सामने उन्होंने ज्ञापन देने के लिए गए, लोग प्रहार किया। मैंने कहा ना कि युवा कांग्रेस हरावल दस्ता है और आम आवाम गरीब दलित पीड़ित शोषित के हक अधिकार के लिए मरने मिटने को तैयार रहने वाला ये दस्ता है। अभिमन्यु पुनिया जी ने जो कल एसडीएम के मुंह पर ज्ञापन फाड़कर फेंका, ये उसका उदाहरण है कि युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता या युवा कांग्रेस से निकला हुआ विधायक किसी से डरने वाला नहीं है। वो वही बात करेगा जो जनता के हित की बात होगी। सामने चाहे एसडीएम हो, सामने चाहे कलेक्टर हो, सामने चाहे प्रधानमंत्री हो, वो उसी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करेगा। क्योंकि युवा कांग्रेस सबसे अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में बैठा हुआ है, वो उम्मीद के साथ देखता है ना कि मुझे कहीं से न्याय मिलेगा, तो वो युवा कांग्रेस की ओर देखता है। तो उसका परिचय हम लोग समय समय पर देते रहते हैं। चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें बात जनता के हित की होनी चाहिए। कांग्रेस में देखने को मिलता है कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा साथ जाते हैं। कांग्रेस की जो बड़े दिग्गज नेता सचिन पायलट का जिक्र करूं, अशोक गहलोत का जिक्र करूं, तो भी कोई रैली होती है, आयोजन होता है, उसमें एक साथ जो है चारों नेता दिखाई देते। क्या कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तितर-बितर दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस केडर बेस्ड पार्टी है और दायित्वों के आधार पर जिम्मेदारियां सुनिश्चित है। आज मैं आपके समक्ष अगर अपनी पार्टी को उपस्थिति दर्ज करवा रहा हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आदरणीय पायलट साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, केरल के ऑब्जर्वर हैं, सीनियर ऑब्जर्वर हैं। तो वो केंद्र के आधार के ऊपर अपनी बात रखते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। टीकाराम जूली जी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो प्रदेश के हमारे नेता हैं, तो ये प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गहलोत जी वरिष्ठ नेता है हमारे, तो वरिष्ठता के आधार पर, जैसे बिहार का भी चुनाव था, सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर उनको भेजा था, तो यहाँ पर वरिष्ठता के आधार पर और उनके क्षेत्राधिकार के आधार पर जिम्मेदारी दी जाती है। हर व्यक्ति, उद्देश्य हमारा एक है कि कैसे ये जो तानाशाह सरकार केंद्र में बैठी हुई है, इसके परखच्चे उड़ाने के लिए हमें किस तरीके से काम करना है। हमारा उद्देश्य एक है। अगर हम सारे लोग एक ही जगह बैठ के काम करें तो ये संभव होगा कि इस तानाशाह सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी के आधार पर काम कर रहा है, जिसमें एक छोटा हिस्सा मैं भी हूँ। मैं अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आप लोगों के बीच में आता हूँ। मेरा कोई और भाई है, वो कुछ और कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एसडीएम के मुंह पे ज्ञापन फाड़ के फेंक रहे हैं। तो ये हमारा सबकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित है। क्या लग रहा है रवि जी, आने वाले वक्त में अगर हम 28 की बात करें, राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2028 में, तो उसमें क्या कांग्रेस का बड़ा फेस कौन हो सकता है? देखिए, मैं पहले तो आपको यह आश्वस्त कर दूं कि 28 का जो चुनाव है, राजस्थान की जनता इस पर्ची सरकार से भाग चुकी है। बम्पर जीत कांग्रेस को देने वाली है और हमारा जो नेतृत्व करेंगे, प्रदेश जिनकी ओर उम्मीद के साथ देख रहा है,
वो आदरणीय पायलट साहब है। आदरणीय पायलट साहब हम युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए प्रदेश की आम आवाम के लिए वो अद्वितीय अविस्मरणीय काम करने वाले होंगे, क्योंकि उनके पास विजन है। वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो बहुत धैर्यवान लीडर है, वो बहुत, मैं कह सकता हूँ उनके लिए अगर मैं शब्द बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए मैं किसी प्रकार की संज्ञा दे पाऊंगा। वो इतनी योग्यताओं के धनी है कि आज प्रदेश की जनता उनकी ओर देख रही है और हमारी आला कमान धरातल की आवाज को सुनते हुए आदरणीय पायलट साहब को ये जिम्मा सौंपेंगे कि राजस्थान का नेतृत्व करें, क्योंकि वो दिखाई भी दे रहा है। राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व प्रदान करना, केरल जैसे राज्य का वेल एजुकेटेड स्टेट का सीनियर ऑब्जर्वर बनाना, छत्तीसगढ़ जैसे जहां पर कांग्रेस संघर्ष कर रही थी वहां का प्रभारी बनाना, तो ये पायलट साहब के प्रति आला कमान का विश्वास है कि पायलट साहब हर जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएंगे। और हम युवाओं का तो विशेष आश्वस्त है हम लोग कि जब हमारे नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए आएंगे, हम युवाओं के लिए वो काम इस प्रदेश में होंगे जो आज तक किसी सरकार में नहीं हुए होंगे। क्या अशोक गहलोत साहब को चौथी बार मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रहे कांग्रेस में कुछ, या फिर क्या बोलते हैं यूं कहें कि अशोक गहलोत साहब अब जो है मार्गदर्शन में चले जाएंगे कांग्रेस? ये मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आदरणीय गहलोत साहब 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राजस्थान की जनता का बहुत भला किया है। अब उम्र और उनका तजुर्बा हम युवाओं के काम आने का समय है। आदरणीय गहलोत साहब हम युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे और युवा जोश आदरणीय पायलट साहब जब ये मिलकर काम करेंगे ना, तो आप देखिएगा राजस्थान विश्व पटल पर आपको अलग ही दिखाई देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बड़े आरोप लगा रही है। हाल फिलहाल में कल जो है एसओजी ने धरपकड़ करी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जितने भी पेपर हुए उनमें जो है लूटमार हुई, नकल हुई, और जिस तरीके से कि क्या पेपरों में हेर फेर, मतलब पहली बात तो कितनी हंसी की बात है कि सत्ता में बैठने वाला आरोप लगा रहा है। आरोप लगाने का काम, काउंटर करने का काम विपक्ष का होता है। और रही बात पेपर लीक की, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2018 से 23 की बात ना करते हुए इससे पहले वाली सरकार की बात करूंगा, जिसकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, जिनके कार्यकाल में 19 बार पेपर लीक हुए। लेकिन ये तो भला हो गहलोत जी का कि इतनी मुस्तैदी के साथ पेपर करवाए कि पेपर जो लीक कर रहे थे उन माफियाओं का पता चला। एसओजी को वो ताकत दी जिसके आधार पर पेपर माफियाओं की कमर टूटी। आज 2 साल हो चुके हैं, क्या कोई बड़ा मगरमच्छ इनके हाथ लगा? जो वादे करके आ रहे थे कि हम बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ कह रहे हैं, 2 साल से कह रहे हैं। सोचिए अब आप कि कितनी विडंबना है कि जो आदमी 2 साल से कह रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, कि कैमरे पे आके बयान देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर्चियां फटी थी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री निकले थे और जैसे निकले थे वैसे ये लोग मजे ले रहे हैं, क्योंकि इनको ना तो संघर्ष करके आए हैं, ना इनको जनता की भावनाओं से कोई मतलब है। ये मेहरबानी के तौर पे आए हैं, डेकोरम और प्रोटोकॉल के मजे लेते हुए घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है हमने तो कैलेंडर भी जारी कर दिया, हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहूंगा कि आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो दिल्ली से बैठकर 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते थे। आपने तो फिर भी चलो 1 लाख में ही सल्टा दिया इस मामले को। वो 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से वो साथी मुझे 24 करोड़ नौकरियां दिखा दें। बोलने से और जनता को भावनात्मक खेल खेलने से पार नहीं पड़ेगी। अभी भाजपा के तो ये भी करेंगे, हमने नियुक्ति पत्र बांट दिए। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं वो किस राज्य में निकली हुई नौकरियां हैं, वो किस राज्य में निकले हुए रिजल्ट हैं, एक बार पता करें, गिरबान में झांके। सिर्फ और सिर्फ झूठ के आडंबर रचकर चोरी के माध्यम से आप लोग बने हैं, लेकिन इतना भी गलत ना करें कि राम जी आपको माफ ही ना करें। राम जी की जिक्र किया आपने, तो राम जी के नाम से योजना कर दी। मनरेगा जो कानून था उसको चेंजेस करके बीबीजी राम जी कर दिया। देखिए, राम जी हमारे पूजनीय है, हम राम जी को लेते हैं न्याय के रूप में और ये राम जी को लेते हैं उपयोग के रूप में। हमने अभी कहा ना कि बुरा करने वाले को राम भुगतेंगे, लेकिन आप ये तो राम के नाम को इस तरीके से उपयोग करते हैं। आप बीबीजी राम जी का अगर अर्थ देखेंगे ना, तो तोड़ मरोड़ कर इस नाम को सिर्फ राम जी से सेट करना था। अरे भैया, ये कानून था जो कांग्रेस ने कानून दिया था कि गांव के हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, जिससे हमारी मातृशक्ति सशक्त हो, जिससे गरीब जो लोग गांव में निवास कर रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था सुधर रहे। आपने तो योजना बना दी, जो अधिकार था उसको योजना में तब्दील कर दिया। तो यही खंडन हो गया इसका कि कितने गलत इरादे इन लोगों के हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की मेरी माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके भाई मजबूती के साथ इन सरकारों से लोहा लेने के लिए तैयार है। और आप देखिएगा, जब भी इन्होंने गलत बात की है, हमने मुस्तैदी के साथ काम करके इनको घुटने के बल टिकाया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो,
ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हुए मैं तो बात करूंगा अरावली वाली ही, कि अरावली भी किस तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट को आगे कर कानून पास करने जा रहे थे, लेकिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो वहां अरावली की रक्षा का प्रण लेते हुए सड़कों पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट ने सोच लिया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और वो आरोप लगा रहे थे कि ये जो है अरावली को सुप्रीम कोर्ट तक जो चीज पहुंचाई गई लिखित रूप में, वो कांग्रेस की ही दी हुई है पास करने के अब लिए। देखिए कितना दोहरा चरित्र है कि जब बात पहुंचाई थी उस टाइम ही खत्म हो चुकी थी, तो दोबारा उसको पहुंचाने का क्या औचित्य था। गहलोत जी ने मैं स्वीकार करता हूँ 2002 या 2003 की बात है, हमने दिया था, खंडन कर दिया, हम चुप रह लिए। आज गोटा सोना उगल रही थी अरावली कि सुप्रीम कोर्ट ने माना, कहीं ना कहीं पीछे से कुछ और शक्तियां काम कर रही थी। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ, लेकिन इतनी बुद्धि क्षमता तो मेरी है कि आप किस तरीके से क्या काम कर रहे थे, और सम्मान और आपका हमारे बढ़ गया हमारी नजरों में कि आपने विपक्ष की आवाज सुनते हुए, हम प्रकृति प्रेमियों की आवाज को सुनते हुए, सम्मान देते हुए इस फैसले पर रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी जो रुक गई है। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एसआईआर में गड़बड़ियां हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं। हाल फिलहाल में रफीक खान है, उनकी विधानसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि आपत्तियां जताई जा रही हैं ज्यादा से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार करीब हजारों आपत्तियां जताई गई हैं वोट काटने के लिए। तो कैसा देखते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा काम, जैसे VLO 1 VLO 2 दोनों VLO के साथ में थे, अब भी कांग्रेस के VLO ने कम आपत्तियां जताई हैं और बीजेपी के ज्यादा जता रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि आपत्तियां जताने के लिए VLO 1 यानी बीजेपी के VLO के साइन नहीं है, कोई और साइन कर रहा है। जी देखिए, पहली बात तो मैं जो आपने एसआईआर का आरोप के जो नाम दिया, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये आरोप नहीं, ये साबित हो चुका है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी जी को दबाने के लिए 10-10 फीट ऊंची कागजों की दीवार दी थी। डिजिटल भारत के जमाने में एक क्लिक पर जो काम हो सकता था, उसमें हमारे को कागजों की दीवार दे दी। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारते हुए चोरों को पकड़ने का काम किया, और हमने चोरी पकड़ी। उस आधार पर सिद्ध हो चुका था कि वोट चोरी हुआ है। एक एक घर से 80-80 लोग होना, फॉरम 6 का उपयोग 70-75 साल की महिला के द्वारा करना, बाहरी लोग रशियन ब्राजील तो भारत के मेहमान हो गए हैं कि रशियन और ब्राजीलियन तो यहाँ पर मॉडल बन के आ रहे हैं, कभी कुछ और बनकर आ रहे हैं। ये खेल हो रहा है, ये सिद्ध हो चुका। बिहार के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को आशंका थी, लेकिन हमने जांच की परिणामों को देखते हुए उससे स्पष्ट हुआ कि हुआ है 7 लाख वोट काटे। हमने पूछा कि आपने वोट काटे किसके, हमें वो आंकड़ा दे दीजिए, लेकिन आंकड़ा ये लोग देते नहीं है। घुसपैठियों का नाम लिए दे देते हैं, बांग्लादेशी है कहाँ, दिखाओ तो सही उनकी शक्ल, हम भी तो दर्शन लाभ प्राप्त करें उनके कि वो घुसपैठिए दिखते कैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय विशेष कांग्रेस के जो कट्टर वोटर हैं। मैं व्यक्तिगत पीड़ित हूँ, मैंने VLO को कम से कम 10 बार फोन किया मेरा फॉर्म पे साइन करवाने के लिए। कभी तो बोलता है कि आपका प्रिंट नहीं आया, आपका पेज नहीं आया, आपका 667 नंबर है, अब इतने नंबर का है। मतलब मुझे खुद को मुकाबला करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति क्या संघर्ष कर पाया होगा अपने नाम को बचाने के लिए। लगातार देखने को मिलता है कि राजस्थान में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष हर मुद्दे पे खरा उतरना चाहिए, लेकिन विपक्ष का काम ज्यादातर देखने को मिल रहा है हनुमान बेनीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं हर मुद्दे पे। लेकिन कांग्रेस के साथ में भारी भरकम लोग इकट्ठे नहीं पाते हर मुद्दे को बोलने के लिए। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है ना, और हनुमान बेनीवाल भी ऐसा, हनुमान बेनीवाल जी भी निभा रहे हैं, वो उनकी जगह निभा रहे हैं। लेकिन बात मैं करूंगा कांग्रेस की, आप शायद ही ऐसा कोई मुद्दा रहा होगा जिसके साक्षी आपका कैमरा और आपका चैनल नहीं बना होगा। हम विगत 2 साल से जिन मुस्तैदियों के साथ काम कर रहे थे, आपका कैमरा साक्षी है कि आपने हमें कवर किया है, आपने हमारी चोटें देखी है, आपने हमारे मुकदमे देखे हैं, आपने हमारी हालत देखी कि किस तरीके से तानाशाह सरकार ने हमारी हालत की है। तो हर मुद्दे को कांग्रेस ने मजबूती के साथ उठाया, और उसी का परिणाम है कि आज जब ये कोई चीज करते हैं ना, तो सोचते हैं 4 बार, और गलती से अगर दादागिरी से थोप भी देते हैं तो वापस ही लेने का काम ये लोग करते हैं। हनुमान बेनीवाल की में भारी भरकम भीड़ आ जाती है, आप लोग इकट्ठा नहीं कर पाते। इंडिया गठबंधन के साथी हमारे विपक्ष का हिस्सा है, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और अच्छा युवाओं का उनके साथ लगा हुआ है, तो मजबूती से काम कर। पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम के निकाय चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है यूथ कांग्रेस और कांग्रेस जो है युवाओं को मौका देगी? देखिए, पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव आ रहा है, इसके लिए एक टाइटल मैं आपको बता दूं, भाजपा डरी हुई है। क्यों चुनाव नहीं करा रही है? क्योंकि इनके 2 साल के कार्यकाल ऐसे हो गए कि इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि किस मुंह से जनता के बीच में जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का जो विजन है पंचायती राज और नगर निगम में 50% युवाओं की भागीदारी होना, वो आपको संगठन सर्जन के माध्यम से दिख चुका होगा। और आने वाले समय में आपको, मेरे पीछे विधानसभा है, आपको हमारा युवा नेतृत्व देख सकते हैं। भाजपा के, मैं चैनल से मांग करता हूं कि भाजपा के कितने युवा मोर्चा के साथी आज विधानसभा में बैठे हैं,
लेकिन हमारे अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी आज नेतृत्व कर रहे हैं हमारे शिव प्रकाश गुर्जर 26 साल का युवा विधानसभा का चुनाव लड़ लेता है। अनिल चोपड़ा जी लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं। ललित यादव जी, हमारे पास तो सैकड़ों से उदाहरण है, लेकिन भाजपा के पास सिर्फ युवा हितैषी होना सिर्फ उसे बयानों में है, धरातल पर नहीं है। और आप देखिएगा आने वाला जो नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव होगा, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि जनता आशीर्वाद देगी इन डाकुओं से हार कर। पंचायती राज चुनाव में खासतौर पर बिल्कुल युवा और माता शक्ति को आपको बम्पर आरक्षण के रूप में कांग्रेस की ओर से दिखाई देने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ में थे रवि सिकदार, जो कि कांग्रेस यूथ प्रदेश प्रवक्ता हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी और आने वाले वक्त में कांग्रेस में क्या कुछ होने वाला है उस मुद्दे पर भी हमने बातचीत करी। बहरहाल तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के बाद में ये देखने को मिला कि कांग्रेस का जो यूथ चेहरा है, यानी कि कांग्रेस में जो यूथ शक्ति है, वो ज्यादातर आने वाले वक्त में सचिन पायलट की बात करता है। और अशोक गहलोत की ओर जब हमने बात करी तो वो ये कहता है कि यूथ चेहरा कि अशोक गहलोत जी जो है अब जो है आने वाले समय के कांग्रेस में आदर्श होने वाले हैं। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, महाराज सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।